हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस पाठशाला। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। हम शुरू करेंगे 8th स्टैंडर्ड। ओके, 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रैशनल नंबर्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रैशनल नंबर्स। अब आपको पता है कि नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स है, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। सो अब ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो जो भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स क्या होता है कि जो भी काउंटेबल नंबर्स है, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो होते ही हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। दिस आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। ओके, सो ये होते हैं होल नंबर्स। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है हमारा रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर बेसिकली कैसे फॉर्म में आपको मिलते हैं? देखो, रैशनल नंबर्स जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो जो फॉर्म है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी रेशो के अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो उसका मीनिंग इनडेफिनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। सो हमें ये चीज़ नहीं करनी की है। हमें इस फॉर्म में जो भी नंबर मिलता है वो हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो डिफरेंस है तीन नंबर्स का वो अलग अलग होता है। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता, होल नंबर में ज़ीरो से लेके सभी डिजिट्स होते हैं, और रैशनल नंबर जो होता है वो एक रेशो के फॉर्म में होता है। इसमें और एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, जो फोर्थ टाइप है वो है इंटीजर्स। बेसिकली रैशनल नंबर्स के पहले ही इंटीजर्स हमने देखना चाहिए था, ठीक है। सो अब जो ये इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, जो सारे निगेटिव भी नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। मतलब ये आपकी पूरी नंबर सिस्टम आ गई। सो इसे कहते हैं इंटीजर्स। सो आपके बेसिकली चार टाइप के जो नंबर्स हो गए वो हमने देखे अभी। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, देन होल नंबर्स आर इंक्लूडिंग ज़ीरो, एंड देन पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने क्या देखा कि उसमें निगेटिव प्लस पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर जो है हमारा वो p/q के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेना रहा हमको तो हम -2/3 और 7/5, ये सब जो है वो हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो ये है नंबर्स के पूरे टाइप्स, ठीक है। अब हमें बेसिकली इस चैप्टर में रैशनल नंबर्स और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें की क्लोजर, ठीक है। अब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसका मीनिंग क्या होता है कि आप कोई भी सपोज दो नंबर ले रहे हो, कोई भी मतलब कोई भी ऑपरेशन के लिए। अब जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन,
फिर जो सेकंड जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन, देन होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है डिवीजन। ओके, सो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो भी हम दो नंबर्स चूज़ कर रहे हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, अगर वो नंबर्स उस मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद में जो हमें आंसर मिल रहा है वो भी अगर सेम नंबर होता है, जैसे कि होल नंबर होता है या इंटीजर होता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्लोजर। जैसे अब मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर एक बताती हूँ। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं होल नंबर का, ठीक है, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं होल नंबर का, सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एडिशन। अब इसमें हमें कोई भी दो नंबर चूज़ करने के, ठीक है, सो हमने दो नंबर्स कोई भी चूज़ कर लिए इसमें, होल नंबर्स मतलब इंक्लूडिंग ज़ीरो भी, ठीक है। सो 0 + 7, इसका जो आंसर आने वाला है वो है 7। अब हमें पता है कि 7 भी होल नंबर को ही बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद जो आने वाला आंसर था वो भी हमारा होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन जो है वो क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एडिशन इज क्लोज्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए। अब वैसे ही हम सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं जो कि है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम डिजिट्स लेते हैं हम, 0 - 7, ओके। सो ये आ जाता है -7। अब हमें पता है कि ये जो -7 है वो होल नंबर नहीं है, वो इंटीजर में आ जाता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि subtraction is not closed, ओके। ये हो जाता है आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। आप 1 बाय 1 देखते जाइए कि कैसे कैसे होल नंबर्स को कैसे कैसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको -7 का पता है कि -7 ये इंटीजर है, होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वो है थर्ड प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन, ओके। सेम नंबर्स लेंगे हम, 0 × 7 क्या आ जाता है 0। सो आपको पता है कि होल नंबर में 0 बिलोंग करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे डिवीजन के लिए, 0 / 7, इसका आंसर क्या आएगा आपका 0। 0 अगेन अ होल नंबर, सो डिवीजन इज क्लोज्ड, ओके। सो डिवीजन इज क्लोज्ड इन दिस प्रॉब्लम, ओके। बट अगर हम एग्जाम्पल हमारा चेंज करते हैं, हमने एग्जाम्पल चेंज किया, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 5/8, ओके। सो इसमें 5 जो है हमारा, उसमें 8 का पूरा जो है वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 8 से 5 को डिवाइड कर सकते नहीं हैं हम, ठीक है। सो वो रेशो के फॉर्म में आ जाएगा। ये तो जो फॉर्म है वो रैशनल नंबर का है, मतलब ये होल नंबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, ओके। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें डिवीजन क्लोज रहेगी, लेकिन कुछ जो एग्जाम्पल है जिसमें डिवीजन क्लोज नहीं रहेगी, ठीक है। सॉरी, आपको वीडियो में नहीं दिखाई दिया। डिवीजन के हमने फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया वो था 0 / 7 = 0। जो हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया उसमें हमारा डिवीजन क्लोज आया क्योंकि जो 0 है वो होल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। बट जो हमने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया दैट इज़ 5 / 8, हमें पता है कि 5 से 8 मतलब 5 को 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो ये जो है वो रैशनल नंबर हो गया, हमारा रेशो के फॉर्म में आंसर आ गया है। सो डिवीजन इज़ नॉट क्लोज्ड, मतलब डिवीजन यहाँ पे क्लोज नहीं है। सो अगर कुछ एग्जाम्पल के लिए डिवीजन क्लोज आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल के लिए डिवीजन क्लोज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो
यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसे नॉट क्लोज्ड ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जो केसेस में ऐसा कहीं नहीं हो रहा था कि एक एग्जाम्पल में हो रहा है, एक एग्जाम्पल में वो फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा हो रहा है, इसीलिए हम फाइनल इसको लिखेंगे कि डिवीजन इज़ नॉट क्लोज, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम अब नेक्स्ट नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वो है हमारा नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है इंटीजर, ठीक है। अब जो इंटीजर है वो आपको पता है कि नेगेटिव भी रह सकते हैं, पॉजिटिव भी रह सकते हैं, प्लस वो ज़ीरो भी इंक्लूड हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो इंटीजर्स में हमें अब पहली प्रॉपर्टी देखनी है हमारी एडिशन, ओके। एडिशन में फिर से हम क्या करेंगे, दो कोई नंबर्स लेंगे, कोई भी आपके एग्जांपल में जैसे हमने लिया अभी यहाँ पे -3 + 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ये हमें पता है कि इंटीजर है, मतलब ये क्या हो गया, क्लोज्ड, ठीक है। एडिशन इज क्लोज्ड। देन सेकेंड जो हो गया, हमने सब्ट्रैक्शन ले लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी हमने सेम यही दो नंबर ले लिए, सिर्फ यहाँ पे एडिशन की जगह हमें सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस करना है। सो -3 - 2, ये क्या हो गया, -5 आंसर आ गया, मतलब -5 भी इंटीजर में ही आएगा, सो ये भी क्लोज्ड, ठीक है। अब जो थर्ड जो हमारा टाइप है वो है मल्टीप्लिकेशन, ओके। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने क्या किया, यही सेम दो नंबर लिए, -3 और +2, ठीक, बस उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है हमें। तो ये क्या आ जाएगा, -6। दिस इज़ ऑल्सो इंटीजर, सो दिस इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। फोर्थ टाइप जो है वो ले लिया हमने डिवीजन। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। इसके हिसाब से हम हमारे प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्लोज्ड है, कौन सी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में भी जो प्रॉपर्टीज़ आने वाली है उसमें भी हम यही सब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। सो अब डिवीजन में भी हम सेम नंबर लेंगे, -3 / 2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -3/2। ये रेशो के फॉर्म में आ गया फिर से, मतलब रैशनल नंबर, दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, सो दिस इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप प्लीज़ ये वीडियो देखते वक्त क्या करिएगा कि आपकी बुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है। 1 बाय 1 आप लिखते जाइए। मैं आपको इसके लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगी कि जिससे आपको बहुत आसानी से ये सब पता चल जाए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में क्लोज्ड है, कौन सी नहीं है, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे हम और उसके टेबल के हिसाब से आपको 1 बाय 1 लिखना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है हमारा जो थर्ड टाइप है वो है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, जिसकी हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है यहाँ पे। अब रैशनल नंबर में फर्स्ट टाइप ले लेते हैं हम एडिशन का, ठीक है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया -3/2 प्लस सपोज 5/7 ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें एडिशन, जो रेशोज़ की एडिशन होती है वो कैसे होती है हमें पता है। हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आता है दोनों का, डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, या फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो मेथड ईजी लगे आप दोनों भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, माइनस है तो साइन वैसे ही रखोगे आप, 5 2 ज़ा 10 और 7 2 ज़ा 14, ओके। सो ये हो जाता है आपका आंसर, और आंसर में क्या आएगा, -11/14, ठीक है। और ये एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि एडिशन क्या हो गई आपकी, क्लोज्ड होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आपका जो सेकेंड जो मैथमेटिकल ये है आपका ऑपरेशन, वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपने फिर से वही एग्जाम्पल ले लिए, सिर्फ यहाँ पे एडिशन की जगह आपको माइनस लेना है, ठीक है। सो -3/2 -5/7, सेम आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करनी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -21
यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएगा आपका, -10/14। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -31/14। और दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो फिर से ये वाली जो प्रॉपर्टी आ गई आपकी क्लोज्ड हो गई, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी आपकी क्लोज होगी। सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि रैशनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी क्लोज्ड है। अब नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी हम फिर से एक एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल, -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/7। ओके, इसमें आपको कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो करेंगे 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14। दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, सो मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो क्लोज्ड। ओके, सो इतना सिंपल होता है। आपको 1 बाय 1 क्या करना है, सिर्फ आपको नंबर्स एक आपके माइंड में नंबर्स लेना है और आपको उसका 1 बाय 1 आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से उसको उसके रूल्स जो है वो फॉलो करते हुए जाना है। जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो होल नंबर है, इंटीजर्स है या फिर रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको आपका फाइनल जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। फोर्थ ऑपरेशन क्या है हमारा, डिवीजन। डिवीजन में भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। -3/2 डिवाइडेड बाय 5/7। अब डिवीजन में हमको पता है, अगर हमको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 5/7 का। ओके, तो वो ले लेते हैं -3/2 क्रॉस 7/5। ओके, अब आपका ये इजी हो गया। अब डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इसकी, -21/10। ओके, सो यहाँ पे भी आ गया आपका तो आपके यहाँ पे चारों भी प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड होगी रैशनल नंबर्स में। जबकि जो इंटीजर्स देखे हमने और होल नंबर्स की भी हमने पूरे प्रॉपर्टीज़ देखे, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी है वहाँ पे नॉट क्लोज्ड हो रहा था। जैसे डिवीजन नॉट क्लोज्ड हो रहा था या फिर सब्ट्रैक्शन नॉट क्लोज हो रहा था। लेकिन ये जो रैशनल नंबर्स है इनके प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग है, ठीक है। सो यही हमें पढ़ना था और ये हमने पढ़ा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब ये जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप जनरल में देखने जाएंगे तो जनरल में कैसे आप उसको लिखा जाता है। जैसे मैं अब एडिशन का एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे a + b = b + a। मतलब आप क्या करोगे, नंबर्स को एक्सचेंज करने के बाद में भी अगर आपका मैथमेटिकल जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया और उसका जो फाइनल जो आंसर जो मिलने वाला है आपको वो सेम रहता है, तो उससे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो 1 बाय 1 अब वापस हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेंगे आप होल नंबर। अब आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली जो हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे पहले हमने होल नंबर के लिए देखा था, फिर हमने इंटीजर्स के लिए देखा था और फिर हमने देखा था रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। सो मैं आपको होल नंबर के लिए बताती हूँ, सेम प्रोसीजर आपको इंटीजर्स के लिए फॉलो करनी है, ठीक है। और फिर रैशनल नंबर के लिए मैं बताती हूँ, ठीक है। सो पहला आ गया आपका होल नंबर्स। तो होल नंबर के लिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन, ठीक है। दो नंबर आप डिसाइड करोगे 0 + 7 सपोज, और आप इसको क्या करोगे, आपको चेंज करना है, ठीक है। 7 + 0, सो आंसर तो आपका 7 ही आने वाला है और 7 बिलोंग्स टू होल नंबर, सो इट इज़ अ कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव, ओके। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारी सब्ट्रैक्शन है। सो सब्ट्रैक्शन में आपने क्या किया, 0 - 7 कर दिया और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब चेंज करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका -7 और इसका आंसर क्या आएगा आपका 7। सो दोनों भी एक जैसे नहीं आ रहे, ठीक है।
एक जैसे नहीं है, सो नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। अब जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी आपने क्या किया, 0 इंटू 7 इक्वल्स टू, आपको अब चेंज करना है 7 इंटू 0। सो आपका आंसर 0 आ रहा है। 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, सो इट इज़ अ कम्यूटेटिव। देन फोर्थ वन इज डिवीजन। डिवीजन में भी आपने कुछ एक नंबर डिसाइड कर लिया, 5 डिवाइडेड बाई 8 सपोज। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 8 डिवाइडेड बाई 5 एज अ बाय द कम्यूटेटिव रूल। ठीक है, सो कम्यूटेटिव रूल के हिसाब से आपने लिख दिया, बट दोनों का आंसर सेम तो नहीं आने वाला, सो नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने होल नंबर के लिए पूरा लिखा है चारों भी ऑपरेशंस, वैसे ही आपको क्या करना है, इंटीजर्स के लिए लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे वो कम्यूटेटिव है और कहाँ पे वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड से, रैशनल नंबर्स। और आपको इसमें कुछ भी टाइप का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, और प्लीज़ यहाँ तो ऑनलाइन टीचिंग है, आप किसी से डरते भी नहीं हो, क्लास में तो भी आप टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से पूछने के लिए डरते हो, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ आप पूछिए। ठीक है, आप जितना पूछोगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और मैं भी ट्राई करूँगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है, सो अब चालू करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारी ऑपरेशन है वो है एडिशन। एडिशन के लिए फिर से हम एग्जाम्पल के तौर पर दो नंबर्स लेंगे, -3/5 प्लस 7/2। ओके, सो ये दो नंबर्स ले लिए हमने। अब ये दो नंबर्स की हमें एडिशन करनी है। एडिशन के लिए हमें पता है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, लेकिन कम्यूटेटिव के हिसाब से भी पहले लिख लेते हैं हम, 7/2 एडिशन है इसलिए प्लस -3/5। ओके, सो हमने कम्यूटेटिव के हिसाब से भी लिख लिया। अब देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, -6 प्लस 35/10। इसका क्या आंसर आएगा, 35 - 6/10। सो क्या आ जाएगा आपका, 29/10। सो सिमिलर आ रहा है आंसर। ओके, सो एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो आपका फाइनल जो आंसर मिला आपको वो कम्यूटेटिव मिल गया। ठीक है, अब जो दूसरा जो हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशन वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए फिर से हमने एग्जाम्पल के तौर पर दो नंबर ले लिए, जो है कि है -3/5 - 7/2। ओके, और कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, नंबर रिप्लेस हो जाएंगे, 7/2 माइनस 3/5। ओके, अब क्या हो जाएगा कि ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है। ओके, सो ये दोनों के जो आंसर है वो थोड़े डिफरेंट आएंगे। जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ एक सॉल्व करके, -6 - 35/10 इक्वल्स टू 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, थोड़ा साइन का ध्यान रखिए। ठीक है, इंटू 10। इसका आंसर क्या आता है आपका, -41/10। और इसका आंसर क्या आता है आपका, 41/10। ओके, दोनों की साइन अलग अलग है, सो दिस इज नॉट ए कम्यूटेटिव। ओके, सो इस पर से आपका कंक्लूजन क्या निकला कि सब्ट्रैक्शन ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, आपको सेम इंटीजर्स के लिए करना है। ठीक है, इंटीजर्स के लिए भूलना नहीं है, आपको इंटीजर्स के लिए भी फॉलो करना है सेम प्रोसीजर। और जितने भी एग्जांपल्स आप करके देखोगे खुद से, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, और ये सब एग्जांपल्स आपको क्वेश्चंस के तौर पर जो एग्ज़ाम आपकी होती है वो एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। सो आपको पूरी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करने की है। अब जो हमारी थर्ड जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हमने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए, जैसे कि हमने पहले लिया था -3/2 एंड -5/7 सपोज। ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से आप दोनों को एक्सचेंज कर दोगे। सो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का सेम ही आंसर आने वाला है। सो इट इज़ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो प्लस साइन आ जाएगा 15 एंड 14। सो इट इज़ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन, दैट इज़ लास्ट, डिवीजन। ओके, अब डिवीजन में देखिए क्या होता है, -3/2 डिवाइडेड बाय -5/7। ओके, अब आपको पता है कि अच्छा ठीक है, पहले कम्यूटेटिव लॉ लिख लेते हैं इसका। -5/7 डिवाइडेड बाय -3/2। इसका आंसर क्या आता है, आपको अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो -3/2 -7/5, और सेम आपको इसका भी करना पड़ेगा, -5/7 -2/3। ओके, अब 1/1 इसका आंसर सेम नहीं आने वाला, क्योंकि आपको नंबर से ही पता चल रहा है कि पूरे नंबर्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सो इसका क्या आंसर आएगा, 21/10, और इसका आंसर आएगा आपका 10/21, मतलब पूरा ही आंसर चेंज हो चुका है। सो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स में आपका कम्यूटेटिव का जो लॉ था वो कैसा आया, आपका एडिशन में कम्यूटेटिव था, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव बट डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सो ये आपको चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। सो जो हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हो जाती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, सो बेसिकली एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए हम जो एक जनरल रूल है वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो है एडिशन। सो एडिशन के फॉर्म में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। बेसिकली इसमें हमें 3 नंबर्स लेने के, जैसे अभी तक की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमने 2 नंबर्स लिए थे, लेकिन एसोसिएटिविटी एक ही ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें 3 नंबर्स लेने हैं। सो जनरली हम इसे कैसे लिखते हैं, a प्लस b प्लस सी, b प्लस सी ये ब्रैकेट में आएगा, इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल्स टू सी। सो ये हो जाती है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, 1/1 जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, फर्स्ट होल नंबर्स के लिए चारों भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, सेम आपको क्या करना है इंटीजर्स के लिए भी 3 नंबर्स डिसाइड करने हैं, और सेम आपको होल नंबर और इंटीजर्स के लिए आपको कैरी करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको 2 नंबर्स कोई भी लेने के, जैसे निगेटिव लो या पॉजिटिव लो, लेकिन होल नंबर्स और इंटीजर्स ही होने चाहिए। ठीक है, आपको उसमें रैशनल नंबर नहीं लेना है। अब हम ट्राई करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। थर्ड जो है हमारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर्स के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। ओके, सो एसोसिएटिविटी के हिसाब से आप इसको अब कैसे लिख सकोगे, ये जो पहले जो 2 नंबर है आपको अब इनको ब्रैकेट में लिखना है, -2/3 प्लस 3/5, ये आपका एक ब्रैकेट में आ जाता है, और ये प्लस -5/6, ये हो जाता है आपका एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आपके जो बेसिक रूल है वो अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपको BODMAS का यूज़ करना है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे, -2/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18 - 25/30 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप सेम पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ओके, -15 प्लस 9/15 -10 सॉरी, और ये हो जाएगा आपका -5/6, -2/3, और ये क्या हो जाएगा आपका -7/30 इक्वल्स टू -1/15 और -5/6। ओके, फिर से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका -60 - 21/90।
-6 -75/90। सो आपका आंसर जो देखिए वो सेम आ गया, -81/90। ओके, सो एडिशन इज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी हिसाब से आप क्या करोगे कि सब्ट्रैक्शन भी करोगे। सब्ट्रैक्शन भी आपको सेम नंबर्स लेके करना है। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे आपने एडिशन का साइन लिया है यहाँ पे आपको माइनस का साइन रिप्लेस कर देना है। और सेम आपको मल्टीप्लिकेशन में भी करना है। यहाँ पे एडिशन का जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और डिवीजन में भी आपको सेम करना है। मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ, आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो सेकेंड है आपका वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉट एसोसिएटिव है। ठीक है, जो थर्ड जो है आपका वो होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है। ठीक है, और जो फोर्थ वन है वो है आपकी डिवीजन। डिवीजन इज ऑल्सो नॉट ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इस टाइप में आपको यही एग्जाम्पल्स लेके पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल सकते हो। 5 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 30। और सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, होगा तो सेम ही। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर एलसीएम भी निकाल के कर सकते हो। आपको जो मेथड इजी जाती है आप उस मेथड से ट्राई करो। बट ये तीन जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है ये जानने के लिए हमने ये तीन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा हो। ठीक है, सो मैं ट्राई करूँगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट करिए। आपके जो भी सपोज़ आपने कोई नंबर्स लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हम ट्राई करेंगे सभी मिलकर के उसे सॉल्व कर सके। इससे क्या होता है कि बाकी के भी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी और भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, सो आप कमेंट कीजिए और वीडियोस देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।